वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम देख रहे हैं वॉयेज अकाउंट्स। समुद्री यात्रा से संबंधित अकाउंट्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, उसका प्रॉफिट किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, शिपिंग कंपनीज की इनकम किस प्रकार होती है, वो आज हम देखेंगे। वॉयेज अकाउंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं वॉयेज अकाउंट क्या होता है। शिपिंग कंपनी, जो जहाजी कंपनी है, वह क्या करती है, या तो पर्सन्स या गुड्स, जिसको हम कार्गो बोलते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जैसे बस में जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, उसी प्रकार समुद्र के थ्रू माल को या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और उनसे उसके बदले में रेंट लिया जाता है, किराया। तो उसको हम एक यात्रा बोलते हैं, जिसका वॉयेज अकाउंट मतलब जहाजी यात्रा खाते। तो वॉयेज अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द शिपिंग कंपनीज। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू गेट ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न एंड लॉस incurred on the particular voyage undertaken by the shipping company। यानी हर एक वॉयेज का एक डिफरेंट अकाउंट बनाया जाएगा, यानी हर समुद्री यात्रा का एक सेपरेट वॉयेज अकाउंट बनाया जाएगा और उस यात्रा से संबंधित जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वह उस वॉयेज अकाउंट में लिखेंगे और फिर दोनों का बैलेंस, डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालकर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो हर जर्नी का एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा। It records both inward and outward journey. It is prepared separately for each voyage। तो जहाजी यात्रा एक जहाज की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं वापस आने की यात्रा है, और जो शिपिंग कंपनी है वो वॉयेज अकाउंट का लेखा रखती है, जिसमें आने जाने और वापस आने दोनों की यात्राएं सम्मिलित। वॉयेज अकाउंट इज सिमिलर टू ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी हम एक साइड इनकम लिखते हैं और दूसरी साइड एक्सपेंडिचर लिखेंगे, लाइक जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते हैं। तो CR में इनकम और DR डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड to voyage account and all incomes are credited to voyage account। Voyage account is prepared to ascertain the profit or loss of voyage। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं। थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाएंगे, इसमें डिफरेंट एक्सपेंडिचर होंगे, इसलिए तो एक वॉयेज अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पोर्ट ड्यूज, अभी हम डिटेल में समझेंगे आगे। पोर्ट ड्यूज, बंकर्स कॉस्ट, वेजेज एंड सैलरीज, स्टोर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ वॉयेज, इंश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ वॉयेज, एड्रेस कमीशन, हार्बर वेजेस एक्सेट्रा। अभी हम डिटेल में समझेंगे इनको। पहले हम जो मेन टर्म्स है यूज इन वॉयेज अकाउंट उसके बारे में देख रहे हैं। तो एक टर्म यूज की जाती है वॉयेज इन प्रोग्रेस, यानी जब शिप रास्ते में हो, अभी डेस्टिनेशन में पहुंचा नहीं हो, उसको हम बोलेंगे वॉयेज इन प्रोग्रेस। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर द वॉयेज इन प्रोग्रेस इन प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम्प्लीट जर्नी। At the end of the accounting year, where voyage is not complete, it means on the date of 31st March, it is still in progress or known as voyage in progress। यानी 31st मार्च को जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ऑन द वे है, तो उसको हम बोलेंगे वॉयेज इन प्रोग्रेस। एक वर्ड यूज किया जाता है प्राइमेज, तो उसको हम समझते हैं व्हाट इज द प्राइमेज। Primage is also known as surcharge। It is the additional freight collected as a percentage of the amount of the freight।
इट इज़ कैलकुलेट एज प्राइमेज, इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, फ्रेट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। और एक होता है पैसेज मनी, द शिप्स आल्सो कैरी सम पैसेंजर्स अलोंग विद द कार्गो, यानी पैसेंजर्स के साथ कार्गो भी ले जाया जाता है, कार्गो मीन्स गुड्स ऑन एवरी वॉयज। ए स्मॉल पेमेंट मेड बाय सीपर्स टू द कैप्टन of a ship for his special care of their goods called hat money, also a small percentage added to the freight charge and paid to the owner of a ship as extra compensation। हम एक नेक्स्ट टर्म देख रहे हैं, एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन इज ए फी पेड बाय वेसल ओनर्स टू द चार्टर्स। द शिप ओनर pays the address commission to the charterer. The charterer used this address commission to cover business cost. As a result, the total fees incurred by the charterer are reduced by the amount of address commission. Both passengers and goods can be transported using ship. A voyage account has to be opened for each traveling. All expenses incurred on voyage will but recorded in the debit side of the voyage account, while all incomes will be recorded in the credit side of the voyage account. इनकम में कौन कौन सा आइटम्स हम शो करते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रेट। फ्रेट चार्जेस आर द मेन इनकम कलेक्टेड अगेंस्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। यानी एक शिपिंग कंपनी, जहाजी कंपनी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुड्स को ले जाने या पैसेंजर को से जो रेंट रिसीव किया जाता है उसको हम बोलेंगे फ्रेट। यहाँ फ्रेट बाहर की यात्रा और वापस यात्रा, रिटर्न, दोनों से संबंधित होता है। और फ्रेट नियमित इनकम है जिसे यात्रा की समाप्ति पर शिपिंग कंपनी यानी वॉयज अकाउंट के क्रेडिट में हम शो करते हैं। क्योंकि ये इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किंतु जो इनकम्प्लीट यात्रा है उससे संबंधित फ्रेट नेक्स्ट अवधि के लिए आगे ले जाया जाता है। और पैसेज मनी is collected from the passengers in case of passengers vessel। यानी जब प्रत्येक जहाजी कंपनी में जहाज पर माल के अलावा कुछ पैसेंजर्स को भी ले जाया जाता है तो इन पैसेंजर से जो राशि कलेक्ट की जाती है उसको हम बोलेंगे पैसेज मनी। प्राइमेज इज एन एडिशनल फ्रेट इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज ऑन द फ्रेट। यानी जब फ्रेट के अलावा फ्रेट का परसेंटेज के रूप में वसूल की जाती है इसको, तो ये जो एडिशनल राशि है, सरचार्ज है, इसको प्राइमेज कहते हैं, जो माल ले जाने में विशेष सावधानी के लिए दिया जाता है। अब हम एक्सपेंसेस साइड देखें तो ब्रोकरेज एंड कमीशन, इंश्योरेंस, स्टोर्स, डेप्रिसिएशन, बंकर कॉस्ट। बंकर कॉस्ट में समझाता हूँ आपको। बंकर कॉस्ट ऑफ वाटर, कोयल, डीजल, फ्यूल एक्सेट्रा यूज फॉर द पर्पज ऑफ वॉयज इज कॉल्ड बंकर कॉस्ट और डेबिटेड इन द वॉयज अकाउंट। यानी कोयले का संग्रह करने का स्थान है, इसलिए कोयला, डीजल, तेल, पानी यात्रा के दौरान जो कलेक्ट यानी संग्रह करने की लागत बंकर कॉस्ट कहलाती है। एक होता है पोर्ट चार्जेस। तो शिप पे जब पोर्ट पे खड़ा रहता है तो वहाँ जो चार्जेस लगते हैं उसको हम बोलेंगे पोर्ट चार्जेस। ये राशि जहाज पर माल को लादने और जहाज से माल उतारने या ईंधन भरने की सुविधा के लिए बंदरगाह के मैनेजमेंट को भुगतान की जाती है और ये पोर्ट पे खड़े होने का चार्ज है।
इसलिए इसको बोलते हैं पोर्ट चार्जेस। स्टीवडोरिंग चार्जेस यानी लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ कार्गो कॉल्ड स्टीवडोरिंग charges and should be debited to the voyage account.